ख़वातीन व हज़रात, उर्दू घर फेसबुक लाइव में आपका खैर मकदम है। आज हम बात करेंगे पंजाबी शायरी की, और पंजाबी शायरी में भी एक ऐसे शायर की जिसको वारिस शाह के बाद मेरे ख़्याल से हमारे मेहमान इस पर ज़्यादा गुफ्तगू करेंगे। सबसे ज़्यादा पढ़ा गया, सबसे ज़्यादा गाया गया, सबसे ज़्यादा सुना गया। मेरी मुराद है शिव कुमार बटालवी से। शिव जी का एक इंटरव्यू जो 2-3 मिनट का 3 मिनट का यूट्यूब पे मौजूद है, उस इंटरव्यू को सुनते हुए ये महसूस होता है कि वो किस तरह के शायर थे और किस बला का पढ़ते थे और किस तरह अपनी तख्लीक में, शायरी में एक डूबे हुए शख्स थे। आज हमारे मेहमान हैं तरकश प्रदीप। ये नई नस्ल का ज़िक्र बहुत होने लगा है, लेकिन वाकई में हिंदुस्तान में जो लोग बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं, उर्दू में हमने इन्हें बहुत सुना है, लेकिन ये पंजाबी में भी शायरी करते हैं। पंजाब से इनका ताल्लुक़ है और नई नस्ल में जो बहुत अच्छा लिखने वाले हैं उनमें एक नाम है। सिर्फ शायर ही नहीं है बल्कि बहुत अच्छे स्कॉलर भी हैं। ख़ास तौर से पंजाबी शायरी और पंजाबी अदब पे इनकी बहुत गहरी नज़र है। हमारी दरख्वास्त पे तरकश प्रदीप जी आप तशरीफ़ लाए हैं, आपका बहुत शुक्रिया। शिव कुमार बटालवी आज मौजूए गुफ्तगू हैं। ज़रा बताइए शिव कुमार बटालवी के बारे में। जी ज़बरत भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उर्दू घर का शुक्रिया कि मुझे इस लायक समझा। शुरुआत में ही बोल देना बड़ा जायज़ लग रहा है मुझे कि मैं इतना बड़ा आलिम या स्कॉलर नहीं हूँ जैसा आपने मुझे समझ लिया है, लेकिन हाँ, एक श्रोता के तौर पे, एक कारी के तौर पे शिव का फ़ैन मुझे कहा जा सकता है। उनका बड़ा मद्दाह होने के नाते इस लायक ख़ुद को न मानते हुए कि मैं उनके बारे में बहुत कुछ बता सकता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, तो ये आपकी मोहब्बत के सदक़े है। उर्दू घर और ज़मरुद भाई, आपका फिर से शुक्रिया। बहरहाल, शिव कुमार बटालवी मेरे और मुझ जैसे करोड़ों दुनिया वालों के पसंदीदा शायर हैं और उन्हें बड़ी शिद्दत से प्रेम करते हैं, उनको सुना जाता है और ये पिछले 50-60 साल से उनको सुना ही जा रहा है। एक बात जो आपके हवाले से मैं यहाँ पे कहना ज़रूर चाहूँगा कि आज हम पंजाबी जगत के बाहर, मैं जगत जब बोल रहा हूँ पंजाबी जगत, तो पंजाबी को जानने वाले हमारे दोस्त शिव से बखूबी वाकिफ़ हैं, लेकिन पंजाबी न जानने वालों के अंदर जो मकबूलियत शिव की है, मुझे अक्सर ये बात कचोटती रहती थी कि वो जिस मकबूलियत के हकदार हैं वो इस पंजाबी हलके से बाहर, वो पता नहीं किन कारणों से, उन कारणों की भी हम आज बात कर लेंगे, पता नहीं क्यों वो इतने मकबूल नहीं हो पाए। जो कंटेम्प्रेरी पोइट्स उनके जितने थे वो पंजाबी से बाहर ज़्यादा जाने गए। उसकी ज़रूरी वजूहात भी हैं जो मैं समझ पाया हूँ, उनके बारे में मैं बात करूँगा। बहरहाल, मेरे लिए और मुझे ऐसे करोड़ों के लिए पंजाबी में इस दौर का सबसे बड़ा शायर कोई हुआ है तो शिव कुमार बटालवी है। शिव कुमार के बारे में इंटरनेट पे तमाम जानकारी आप विकिपीडिया के ज़रिए या दूसरे वेबसाइट्स के ज़रिए हासिल कर ही सकते हैं, लेकिन जो मैंने उनके बारे में पढ़ा, सुना, जाना, बड़ा कन्फ्यूज़न सा एक क्रिएट होता है। उनके जन्म के बारे में भी विकिपीडिया पे ही 2 चीज़ें मशहूर हैं कि 1936 में उनका जन्म हुआ या 1937 में उनका जन्म हुआ। तो कुछ बातें इसी हवाले से मैं कर लेता हूँ उनके जीवन के बारे में और फिर उनकी नज़मों की और उनके गीतों की ओर आएंगे हम। 23 जुलाई 1936 को उनका जन्म हुआ माना जाता है। कहीं पे ये 1937 भी लिखा हुआ आता है और कहीं कहीं लोग कहते हैं कि कुछ कागजात में जो जिक्र है वो 8 अक्टूबर 1937 का है। बहरहाल 36 और 37 का हम कोई सी भी तारीख मान लें, उनका जन्म उस दौरान हुआ था और बंटवारे के वक्त वो 10 या 11 साल के थे और एक बहुत छोटी उम्र उन्होंने इस प्लेनेट पर गुजारी। बहरहाल हमारे बीच में हैं ही हम, इसके सबसे बड़ा सबूत यही है कि हम बात कर रहे हैं उनके, लेकिन वो शरीरी तौर पर हमारे बीच में नहीं रहे, है ना। तो जिस्मानी तौर पे जिनको कहा जाए, तो
बताया जाता है कि उनकी ससुराल जो गांव है कीड़ी मंग्याल पठानकोट के नज़दीक का गांव, वहाँ 6 मई 1973 को उनका देहांत हुआ, डेथ हुई, उनकी वफ़ात। तो एक 35-36 साल का वक्फ़ा उनके पास था और इस 35-36 साल में वो इतनी नज़में, इतनी प्यारी नज़में हम क़ारिन को दे गए हैं कि सैकड़ों बरसों उन पे बातें की जा सकती हैं। तो आज का जो ये सेशन है, मैं पहले से ही इस बात को मान लेता हूँ कि उनके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे, बहुत उन पे बात की जा सकती है। और उनका मद्दा होने के नाते मुझे तो अक्सर यही लगता है कि शिव के बारे में जब बात करने बैठो आप किसी से, तो ऐसा लग रहा होता है कि आप अपने महबूब से बात कर रहे हैं। और मैं ये स्वीकार भी यहाँ पे करता हूँ कि उनकी मकबूलियत मुझ पर, यहाँ जो अभी तारुफ़ करवाते वक्त जब भाई ने कहा कि तरकश प्रदीप भी शायर हैं, तो मैंने अपने कॉलेज के ज़माने में ये बात कही भी थी। जब ये लगा कि थोड़ा शायरी की ओर मेरा रुझान हो रहा है, तो मैंने ये एक शेर भी कहा था पंजाबी का कि कानू शायर मैं होना सी, शिवनू जेकर ना पढ़दा मैं। वाह। तो मुझे से शायरों के लिए भी वो एक रास्ता खोल के गए थे, अपनी बात को कहने का जो ज़रिया उन्होंने चुना, और हम भी उसी ज़रिए, उसी नज़रिए के। बहरहाल शिव के बारे में एक दो बातें बड़ी ज़रूरी हैं जो यहाँ पे कहना। विकिपीडिया पे या जो सूचना, जो गलत जानकारियाँ अभी मैं देख भी रहा था इस इंटरव्यू के सिलसिले में या इस बातचीत के सिलसिले में, तो वहाँ मैंने पाया कि बड़ा पिंड लोतिया जो गांव था, जो शकरगढ़ तहसील का, और उस वक्त में जब बिफोर पार्टीशन वो गुरदासपुर ज़िले का एक हिस्सा था और बाद में वो शायद सियालकोट के अंदर आया। वहाँ से 10 साल की उम्र में इन्हें पार्टीशन के कारण 1947 में बटाला आए, और बटाला शहर उनके साथ ऐसा जुड़ गया कि उनके तखल्लुस में भी शिव कुमार बटालवी, बटाले के ही वो शायर पहचाने गए। तो तमाम बातें इंटरनेट पे उनके बारे में मिलेंगी कि कैसे उनका बचपन बीता, कैसे वो जाके मंदिर में बैठे रहते थे घंटों, कैसे वो नेचर के इतना नज़दीक रहते थे, जो उनकी तरबियत जो संवरी, वो शायद यही वजह थी। पढ़ाई में बहुत मन नहीं लगता था। इंटरनेट पे कुछ और सूचनाएं बताई गई हैं कि उनके पिता पटवारी थे, लेकिन जो मेरी सूचना है और जो उनके इंटरव्यू का मैं हवाला दूं, तो उनके पिता तहसीलदार थे और पटवारी की नौकरी ख़ुद इनको मिली थी। यानी कि जब ये आए पढ़ने के लिए और पिता ने जब देखा कि ये बहुत ज़्यादा पढ़ने में इनका मन नहीं लग रहा है, हिंदुस्तान में जब इनकी तालीमी जो सफ़र इनका जो रहा वो इतना बहुत अच्छा नहीं रहा है, कुछ वक्फे के लिए कॉलेजेस में जाते रहे और वहाँ से फिर ड्रॉप आउट भी होते रहे। हिमाचल के बैजनाथ में इनका एक वक्त गुजरा। उसके बाद इनके पिता को लगा कि शायद ये इस तरफ नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने जो भी अपनी इनको पटवारी की नौकरी पे लगवाया, जहाँ ये बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाए। और ये बात इनके आखिरी दिनों में भी हुई कि उस वक्त तक ये स्टेट बैंक में PRO थे, भारतीय स्टेट बैंक जो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में PRO थे, पब्लिक रिलेशन प्रोबेशनरी ऑफिसर थे। और वहाँ भी यही कहा जाता है कि हफ्ते में 1 या 2 दिन काम पे जाया करते थे, बाकी वक्त इनका शराब नोशी कहिए, मुशायरे कहिए, या इन चीज़ों में गुजरता था। तो शराब का जो अलमिया जुड़ा हुआ है शिव के साथ, वो भी जुड़ा हुआ है, इस हवाले से भी बात करना बनती है। तो आज की बातचीत में जो मैंने सोचा है, बहरहाल मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हमारे साथी लाइव सुन रहे हैं, उनके पास भी कुछ कहने के लिए बात होगी, तो वो मैं पहले बोलना भूल गया था। अब मैं कह रहा हूँ कि आप बातचीत का एक हिस्सा बने, आप जो सोच पा रहे हैं उसके बारे में भी मुझे पता चले ताकि मैं कुछ बात कह पाऊँ। तो एक बात तो जो मुझे करनी है वो इनकी किताब लूना के संदर्भ में, जिस पर इनको भारतीय साहित्य अकादमी का इनाम मिला। दूसरा इनकी शराब नोशी की लत, खैर वो बाकी गैर ज़रूरी आज के वक्त में मुझे ये लग रहा है। एक जो इनके कंटेम्प्रेरी राइटर्स थे, जो इनके जो पोइटिक मतभेद थे, उसके बारे में गुफ्तगू करने का मेरा मतलब कि इरादा है। तो बहरहाल मैं इन्हीं 2 चीज़ों पे आज की गुफ्तगू को ले जाता हूँ। इनको 65 में आई थिंक इनकी किताब आई थी लूना, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी का
इनाम मिला और जो इंडिया का सबसे बड़ा लिटरेरी अवार्ड है। और इस उम्र में, यानी कि गालिबन 27-28 साल के थे, इस उम्र में इससे पहले और इसके बाद में भी ये अवार्ड किसी को नहीं मिला। आज के वक्त में अपवाद कहा जा सकता है, क्योंकि आज 2 श्रेणियां उन्होंने कर दी हैं इस चीज़ की। तो मार्के के इन राइटर्स के बीच में अपना मकाम बना लेना इतनी छोटी उम्र में, ये सिर्फ उनके जादुई कलम के बलबूते ही संभव था। जादुई मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने सदियों से चली आ रही एक सोच को जो करारा जवाब दिया लूना में। तो जो जिन्होंने लूना पढ़ी हैं, लूना के बारे में जानते हैं, उनसे माजरत के साथ मैं थोड़ा सा, अगर मैं गलत बोल जाऊँ तो वो मुझे दुरुस्त कर सकते हैं। जो लूना के बारे में नहीं जानते उनसे मुखातिब हूँ मैं कि लूना जो सेंट्रल कैरेक्टर था, एपिक की कैटेगरी में आता है। जो इनका ये जो काम था लूना, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी मिला, महाकाव्य जिसको हम हिंदी में कहते हैं, एपिक, और काव्य नाटिका जिसको कह सकते हो आप। और ये सदियों से प्रचलित मशहूर किस्से भगत पूरन पे ये सारा उसको रीराइट करना कह लीजिए। भगत पूरन के किस्से के बारे में थोड़ी सी जानकारी अमृत भाई मुझे लगता है कि बात कर ली जाए। जी बिल्कुल। भगत पूरन एक एपिक कैरेक्टर रहा है इंडियन मैथोलॉजी का, और उसके बारे में तमाम बातें मशहूर थी। और उसका सत्य, यानी कि उसकी प्योरिटी, उसकी कस्में खाई जाती रही हैं। और माएँ ये अरदास करती थी कि भगत पूरन जैसा बेटा मिले। हर माँ बाप को लगता था कि इतना आज्ञाकारी, जिसने बिना किसी हीलो इज्जत के उनकी कही हर बात मानी। तो मोटा मोटा मैं इस किस्से के बारे में बता देता हूँ कि भगत पूरन जब इस मिथ के अनुसार भगत पूरन जब पैदा हुए तो उनके जो पिता, जो पहाड़ी राजा थे सलवान, महाराजा सलवान को उनके जो ज्योतिषी थे या जो भी उस वक्त में उनके गुरु थे, उन्होंने ये कहा, ये भविष्यवाणी की कि अगर एक पर्टिकुलर एज तक, यानी कि 12 साल, आई थिंक 12 या 13 साल की उम्र तक अगर आपने उसका चेहरा देखा तो आपकी मौत हो जाएगी। और इसके चलते वो जो पंजाबी शब्द है उसके लिए भोरा, जिसको मैं जो समझा पा रहा हूँ वो कि अंडरग्राउंड कर दिया गया, यानी कि बाप की नज़रों से दूर है, परिवार की नज़रों से भी दूर है। भगत पूरन की माँ थी इच्छरा और बाप सलवान। माँ बाप ने जो मिथ के अनुसार कि अपने दिल पर पत्थर रखकर और परिवार की बेहतरी के लिए उसको अपनी नज़रों से दूर, जिसको कहते हैं कि भौरे में रख दिया, और 12 साल तक उसका मुंह नहीं देखा। और 12 साल उसकी जो तरबियत हुई भगत पूरन की, उसके पास तमाम वो चीज़ें थीं जो एक राजकुमार के पास हो सकती हैं माँ बाप के अलावा। तो उसने बहुत पढ़ा और बहुत दुनियादारी के बारे में उसने समझ हासिल की। तमाम जो शस्त्र जो निपुणता एक राजकुमार से उम्मीद की जाती है उसने की। और जब 12-13 साल की उम्र में वो मौका आया, उससे पहले इनके परिवार के साथ एक और सानिहा बोलना शायद यहाँ पे ठीक नहीं होगा, हुआ ये कि राजा सलवान ने उस वक्त जब भगत पूरन जवान हो चुके हैं और उनसे मिलने का वक्त आ रहा है, एक 16 साल की नौजवान लड़की से दूसरी शादी की। उस पर मोहित हो गए, उस पर फिदा हो गए, जिसका नाम था लूना। वो 15-16 साल की लड़की, और उससे उन्होंने दूसरी शादी की अपने बुढ़ापे में जाके। और होता ये है कि जब भगत पूरन का ये वक्त आया कि वो आके अपने माँ बाप से मिलेगा, तो ज़ाहिरन वो अपनी सौतेली माँ से भी मिलने के लिए गए। और वहाँ पे सीन ये होता है कि जो लूना, जो उसकी सौतेली माँ थी, उसका जो आम फिल्मी ज़बान में बात करूँ कि दिल आ गया। तो भगत पूरन पे वो फ़िदा हुई और वो उससे अपना इजहारे मोहब्बत किया उसने। तो भगत पूरन जो कि आदर्शवाद, जिसको आप आइडियलिस्ट मान सकते हैं, बड़े आइडियलिस्ट के तौर पे ग्रो कर चुके थे, उन्होंने कहा कि आप कैसी बात कर रही हैं, आप तो मेरी माँ हैं और ये ऐसी बात है, मैं मतलब इसको स्वीकार नहीं कर सकता। लूना ने अपनी ओर से ज़ोर दिया, भगत पूरन नहीं माना। तो उसने फिर कहते हैं कि गुस्से में आके ये इल्ज़ाम भगत पूरन पे लगा दिया। राजा सलवान यानी अपने पति से बोला कि ये लड़का जिसको आप अपना बेटा कह रहे हो, इसने जिन्ना की कोशिश की है, मेरे साथ ज़बरदस्ती की कोशिश की है। और उसके बाद में भगत पूरन को मतलब कि तमाम
तसीहे तशद्दुद जिसका शिकार होना पड़ा, उसके हाथ पांव कटवा दिए गए राजा सलमान ने गुस्से में आके कि ऐसी औलाद से तो बेऔलादा ही बेहतर था। और बाद में वो किस्सा भगत पूरन की महानता से जुड़ा हुआ कि फिर भगत पूरन ने क्या किया, कैसे रहा, बाद में इंसाफ होता है, कैसे फिर राजा सलमान, ये सब चीज़ें। तो ये सदियों से चला आ रहा किस्सा था जिसके बारे में, जिसका मेन प्रोटैगनिस्ट भगत पूरन और जिसकी विलेनेस, जिसके खलनायिका जिसको आप बोल रहे हैं, वो लूना थी। शिव ने इसी किस्से को रीराइट किया लेकिन एंगल बिल्कुल बदल दिया। अब वही लड़की जो 16 साल की लड़की, और यहाँ पे ये भी बताते हैं कि वो एक दलित की लड़की थी, और दलित चेतना ढूंढने वालों ने वहाँ पे दलित चेतना भी ढूंढी इस किस्से में कि दलित की बेटी एक राजा लेकिन बूढ़े से ब्याही गई, और उसे अगर मोहब्बत हो गई है एक जवान लड़के से, तो उसके लिए फिर ये तमाम जो वैल्यूज़ की बात आप कर रहे हो वो कैसे जस्टिफाई करेगी। तो लूना के नज़रिए से जो जो जुल्म उसके साथ हुआ इस उम्र में, एक बूढ़े से ब्याह दिया जाना, और फिर अगर उसको मोहब्बत हो जाती है तो उस पर क्या ज़ोर था। तो लूना के एंगल से ये पूरा एक काव्य नाटिका जिसको लिखा शिव ने, और 70 के दहाके में, 70 के दशक में ये बात कहना जो ऑर्थोडॉक्स इंडियन कम्युनिटी के लिए जो उनकी बनी बनाई लीक थी, उससे हट के शिव ने जो ये काम किया, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला। और उसके बाद में इस किस्से की और इस जैसे तमाम अन्य किस्सों की, जो बाकी किस्सों के बारे में भी जो बातें, जो उनके दूसरे पहलू थे, लोगों का ध्यान उसके ऊपर गया। तो शिव इस एज में जब ये लिखा होगा तो 25-26 साल की उम्र रही होगी, 27-28 की उम्र में इनका जो किस्सा शाया होता है और फिर इनको अवार्ड मिलता है। तो आप सोचिए कि वो शख्स कितना ज़हीन और कितना फ़िक्रमंद, कितना फ़िक्र रखने वाला नौजवान रहा होगा। और ये बात मेरे कहने से सिद्ध नहीं होती है, उनकी जो पूरी पोइट्री है वो इसको जस्टिफाई करती है कि हाउ वंडरफुल वाज ही। और वहीं पे जब मैं दूसरी बात कहना चाहूँगा आज इस हवाले से कि जो उनके कंटेम्प्रेरी पोइट्स हुए, तरक्की पसंद तहरीक के जो लोग थे या उससे भी आगे चले आए, जो नक्सलाइट को मूवमेंट को समर्थन करने वाले, जिनको पंजाबी में जुझारवादी पोइट्री के संवाहक के तौर पे जाना गया, उन सब को शिव की कविता पसंद नहीं थी। मुझे अच्छी तरह से याद है कि शिव की कविता ये भी बनी कि शिव की कविता में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, ये बहुत नेगेटिव बातें करता है। और यहाँ जो एक अजली मुद्दा रहा है अदब का कि गमे दौरा या गमे जाना, तो गमे जाना का तो बड़ा शायर था शिव, लेकिन गमे दौरा लोग यहाँ ढूंढ भी नहीं पाए। और ये इल्ज़ाम इन पे हमेशा आयद रहा कि आप बस अपनी ही बात करते हो, बहुत कुछ हो रहा है उसके बारे में आप नहीं कहते। तो मैं नाम भी ले लेता हूँ कि जो कंटेम्प्रेरी इनके या इनके बाद जब ये पूरे मकबूल थे, तो पंजाबी पोइट्री के आसमान में एक और सितारा आया जिसको अवतार सिंह संधू पाश के नाम से जानते हैं हम। तो पाश शुरुआत में ही, क्योंकि उनकी तरबियत कुछ ऐसी थी कि उनको शिव की पोइट्री नहीं पसंद आती थी, और उनके साथ उनकी सोच से इत्तेफाक रखने वाले तमाम लोगों का जमावड़ा था जो शिव की पोइट्री को वर्थलेस बताने से भी जिन्होंने गुरेज नहीं किया। वो कहते थे कि ये शिव की कविता क्या कविता है, ये असल में ये तो रोना धोना है, और ये क्या है। और ये मैंने जब मैं पढ़ रहा था, अब आप 60-65 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 21वीं सदी की, कि जब मैं पढ़ रहा था शिव के बारे में जानने, तो मेरे शुरुआती ग्रेजुएशन के दौरान कुछ प्रोफेसर्स ऐसे रहे जो शिव को पढ़ाते वक्त मतलब कि नाक मुँह सिकोड़ते थे कि ये क्या है, ये तो मरने की बात करता है। तो एक मज़ेदार किस्सा उससे जुड़ा हुआ है, जमरुद भाई मैं कर लूँ बात कि हमारे एक प्रोफेसर, लेडी प्रोफेसर थी, वो बाकायदा उन्होंने मतलब कि ये बताया कि ये शिव को बस पढ़ाना पड़ रहा है, मजबूरी है, वरना मतलब कि ये तो पढ़ाने लायक है ही नहीं, ये तो बड़ा नेगेटिव शायर है। मैं कहा जी क्यों, आप क्या बात कर रहे हैं। तो उन्होंने हवाला दिया कि ये तो मरने की बात करता है, अपनी हर दूसरी नज़म की, हर पहली दूसरी नज़म की तीसरी लाइन में ये मौत की बात करेगा। तो मैंने कहा क्या है मौत की बात, कौन नहीं, जो जन्मेगा वो मौत की बात तो करेगा ही। लेकिन वो कहते कि इनकी नज़म पढ़िए आप, जो इनकी बड़ी मशहूर नज़म है, मैं उसको
नॉन पंजाबी दोस्तों के लिए उसका तर्जुमा जो टूटा फूटा मैंने खुद ही किया था वो पढ़ देता हूँ कि हमने तो यौवन ऋतु में मरना, यौवन ऋतु में जो भी मरता फूल बने या तारा, यौवन ऋतु में आशिक मरता या कोई कर्मों वाला, असा था जोबन रुत्ते मरना। इस कविता का हवाला दिया जो हमारे सिलेबस में भी थी कि ये पढ़, क्या है ये। तो मैंने कहा कि इसने ये तो कहा है कि यौवन ऋतु मरना, लेकिन कोई एज तो डिफाइन नहीं की है। मैं अगर एक पोइट के या एक पोइटिक नेचर के आदमी के हवाले से उस वक्त भी ये सोच पा रहा था 17-18 साल की उम्र में भी कि ये कह रहा है कि मैं जब भी मरूंगा मुझ पर यौवन ऋतु होगी। तो मैंने कहा ऐसे भी सोचा जा सकता है। इसने ये कब कहा कि मैं आज मरूंगा, ये कह रहा है कि जब मैं मरूंगा तब मुझ पर यौवन होगा। ये इसका दूसरा पार्ट ऐसे भी तो किया जा सकता है। खैर ये एक बात थी, लेकिन कहने वाले नहीं रुके। और शिव का एक उन्हीं दिनों में मैंने एक शिव का इंटरव्यू नुमा एक बयान कहीं पढ़ा था, उससे जुड़ी हुई बातें कुछ मेरे जहन में हैं। तो शिव ने ये बात कही वहाँ पे, वो मैं अब हवाला पूरी तरह से आपको नहीं दे पाऊँ, लेकिन बात बड़ी मज़ेदार है ज़मरुद भाई, हमारे जो साथी सुन रहे हैं उनके लिए, कि इनसे जब कहा गया तो इनका जवाब था इसी हवाले को लेकर कि भाई तारीफ़ और मजम्मत पे ही ये दुनिया कायम है, और ये अव्वलीन काम है तारीफ़ और मजम्मत, या निंदा और प्रशंसा जिसको हम हिंदी में कह रहे हैं। कि निंदा और प्रशंसा कह रहे हैं कि मैंने अपने दर्द, पीड़ जिसको पंजाबी में पीड़ कहा जाता है, दर्द आप समझिए, कि मैंने अपने दर्द की निंदा की, मैंने अपने दर्द की मजम्मत की और ऐसे गीत लिखे। दुनिया मेरे गीतों की मजम्मत कर रही है, मेरे गीतों की निंदा कर रही है। तो ये खेल तो चलता ही रहेगा। तारीफ़ के साथ मजम्मत बड़ा अहम पार्ट है। और लास्ट में वो एक पंच मार के जाते हैं और बोले मजम्मत हमेशा जो कमतर होता है वो करता है। तो इस हवाले से मैं जो समझा कि दर्द शिव के लिए ऐसा अलमिया था जिसको वो अपने आप से बेहतर मानते ही थे, जिस पे उनका कोई बस नहीं चलता था। इसलिए वो कहते हैं कि मैं अपने गीतों में, अपनी नज़मों में दर्द की उस्तति भी मत कहिए, दर्द की मजम्मत कर रहा हूँ। दर्द के बारे में वो मतलब कि मैं उसकी निंदा कर रहा हूँ। और ज़ाहिरन जो लोग मेरी कविता की निंदा कर रहे हैं वो इस कविता से कमतर ही हैं। बेहतर होते तो उनको समझ में आती है बात। नशा बढ़ता है शराबें जो शराबों से मिले, वो वाला मामला गमे दौरा और गमे जाना का लोग समझ ही नहीं पाए, और समझते भी क्यों। मैं यहाँ पे इस हवाले से पाश की एक कविता का जिक्र करता हूँ। मेरे कुछ साथी ऐसे भी सुन रहे होंगे जिन्हें कल को ये बात काम में भी आ सकती है, और आप पाश के मजमूए में वो कविता ढूंढ भी सकते हैं। मैंने आज तक किसी तनकीदी रिसाले में या तनकीदी बहस मुबाहसे में इस कविता का जिक्र नहीं सुना, लेकिन ये मेरी अपनी फाइंडिंग थी। जब मैं पढ़ रहा था तो मेरी नज़रों से पाश की एक कविता गुजरी। उस कविता को पाश के मतलब कि जब जिक्र आता है तो उस कविता को और हवालों से उसका जिक्र किया जाता है, लेकिन वो कविता डायरेक्ट शिव को संबोधित थी। पाश के बारे में हम अलग से गुफ्तगू कर सकते हैं, वो बेहद मकबूल शायर थे। वो अपने इसके बाद जो अगला एपिसोड होगा वो पाश पे ही आप गुफ्तगू करेंगे। अरे पाश, अच्छा तो मैं यहाँ पे ये भी मतलब स्वीकार कर लेता हूँ, आई हैव टू एक्सेप्ट कि पाश और शिव, अकेला शिव नहीं, पाश ने भी मतलब कि जिसको पेंडुलम की तरह झुलाया है हमें, कि गमे दोरा और गमे जाना के बीच में। और शायद मेरी तरबियत आज जो भी हो पाई है, मैं अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस्ड पाता हूँ तो इन दो पोइट्स की वजह से पाता हूँ। बहरहाल पाश जब कह रहे हैं कि, और पाश किसी का नाम लेने से गुरेज नहीं करते थे, बड़ी मुखर उनकी कविता होती थी। और तो यहाँ पे उन्होंने कविता में शिव का नाम नहीं लिया, शायद इसीलिए हमारे जो तनकीद करने वाले साथी हैं उन्होंने वो नहीं देखा, लेकिन वो शिव की कविता की ओर साफ इशारा कर रहे हैं। जो मैं कहूँ कि क्या कहेंगे हम प्रतिनिधि को, कि जो उनकी वन ऑफ द बेस्ट पोइम्स में मानी जाती है शिव की, उस कविता के टाइटल को हवाला उन्होंने अपनी कविता में दिया पाश ने, और वो खारिज करते हुए बोल रहे हैं। उसका तर्जुमा भी ये मेरा अपना ही किया हुआ तर्जुमा है। पाश कहते हैं उस कविता में, उसका उन्वान भूल रहा हूँ मैं उस नज़्म का, कहते हैं कि महबूबा को ख़त लिखने वालों, अगर तुम्हारी कलम की नोक बांझ है तो कागज़ों का गर्भपात करना बंद करो। तारों की ओर देखकर क्रांति की बात करने वालों, क्रांति जब आएगी तुम्हें दिन में तारे दिखाएगी। आज
वारिस शाह की लाश समाज के तन पर कंडियाली थोर कंटीली झाड़ी। आज वारिस शाह की लाश समाज के तन पर कंटीली झाड़ी बनकर उगाई है। इसे कहो कि यह वारिस का युग नहीं, वियतनाम का युग है। हर दयार में हक के लिए संग्राम का युग है। तो पाश का जो रोसा, जिसको पंजाबी में हम बोलते हैं, जो गुस्सा था, वो अपनी जगह पे जायज़ था, लेकिन शिव के पास अपने तर्क थे और वो तर्क आज हम महसूस भी कर पाते हैं। एज ए पोइट मैं और ज़्यादा महसूस कर पाता हूँ कि गमे जाना भी असल में गमे दोरा ही है, जो मैं समझ पाया हूँ। तो जब आदमी, मैंने कहीं और भी ये बात कही है, फिर कह रहा हूँ कि जब तक आदमी अंदर से ठीक नहीं होगा, खुद का उपचार उसने नहीं किया है, खुद का कैथारसिस नहीं हुआ है, तो आप उससे क्या उम्मीद करोगे कि वो समाज का भला कैसे कर देगा। तो अगर जो व्यक्ति अपने स्वयं से जूझ रहा है, वो पहले तो उसी को दुरुस्त करने की कोशिश करेगा। और शिव के साथ यही मसला था कि जो विरह, गम, दर्द, हिज्र, जिसको विरह हम बोल रहे हैं, ये उसकी शायरी का प्रधान सुर जो रहा। एक टाइटल जो शिव को मिला, बिरहा तो सुल्तान, उनकी एक किताब थी, नज़्म थी, तो उसी नज़्म की तर्ज पे उन्हें विरह का सुल्तान, हिज्र का सुल्तान का खिताब दिया गया और उनको आज भी इसी नाम से जाना जाता है मोस्टली। लेकिन शिव के पास सब कुछ था, अपना भोगा हुआ संताप भी था। मोहब्बतों के बारे में आप उनके मुंह से ही सुनिए इंटरव्यू में, वो क्या किस राय का इजहार कर रहे हैं। बताते हैं कि जब वो बैजनाथ हिमाचल में, जो आजकल हिमाचल में है, बैजनाथ में जब पढ़ने के लिए गए थे, तो वहाँ पे मैना नाम की लड़की से उनको मोहब्बत हुई और मियादी बुखार के चलते वो लड़की नहीं रही। तो ये पहला तजर्बा था प्रेम का। उसके बाद में एक फेमस पंजाबी राइटर की बेटी के साथ बताते हैं, जो अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि अभी भी ज़िंदा हैं और वो शायद अपने परिवार के इलाज के चलते अभी हयात हैं। वो आज भी शिव के बारे में अपने रिश्ते को लेकर कोई खुलासा नहीं करना चाहती, वो एक अलग बात है। लेकिन ये नॉन फैक्ट है कि मेरी जो ख्वाहिश जगी है मेरे मन में कि कभी मैं उनसे मिल पाऊँ। खैर, ये तो एक अलग पूरा मसला हो गया, जिसके लिए उन्होंने एक बेहद प्यारी नज़्म लिखी, जैसे जगजीत सिंह, हंस राजहंस, तमाम गुलकारों ने अपने अंदाज में गाया। माए नी महक शिकरा यार बनाया, चूरी कुट्टा ते वो खांदा नहीं, मैं दिल दा मांस खवाया। और कितनी नज़मों की मैं बात करूं यहाँ पे। गुफ्तगू तो खैर जितनी करनी थी मेरे हिसाब से मैंने कर ली है। ज़मरुद भाई अब इजाज़त दें तो कुछ नज़में मैं उनकी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वक्त का तकाजा भी है, कोई भाई लोग देख सुन रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो लोग सुन रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं। अरे। और हमारी कोशिश ये है उर्दू घर से कि सिर्फ उर्दू शेर व अदब के बड़े नाम या उर्दू शेर व अदब से ताल्लुक़ रखने वाले नामों के साथ साथ हिंदुस्तान की जो बाकी ज़बानें हैं उनके बारे में भी हम जान सकें। और शिव की बहुत सारी नज़में, जैसे आपने बताया, शिव को सब ने गाया, फतेह अली से लेके सब लोगों ने, और हमने बहुत सुना। लेकिन आपकी गुफ्तगू से शिव के बारे में जितना कुछ, मैं अपनी ज़ात के हवाले से अगर बात करूं, जितना कुछ मेरी समझ में आया है, मुझे ये लगता है कि इससे पहले शिव के हवाले से मैं उतना कुछ नहीं जानता था। और यही हाल उस ऑडियंस का भी होगा, वो जो उर्दू की ऑडियंस है। तो इस तरह आपके साथ ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। पंजाबी के और अहम शायरों के हवाले से भी हम लोग बात करेंगे। ये तो इब्तदा है, आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन आपकी ज़बानी शिव कुमार की बटालवी की नज़में सुनने का लुत्फ़ भी अपना है, चूँकि मैं रिकॉर्ड में तो नहीं, तो ऐसे तो सुन चुका हूँ बहुत बार। तो अब आप नज़में सुनाइए, कुछ आपने तर्जुमा भी की हैं, तर्जुमा भी सुनाइए और पंजाबी में भी सुनाइए। तर्जुमे वाली बात मैं यहाँ पे करना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ कि मैं पंजाबी का ही स्टूडेंट रहा, एमए पंजाबी भी मैंने किया, पंजाबी का ही मैं टीचर रहा हूँ, प्रोफेसर भी रहा टीचिंग ऑफ पंजाबी का। मुझे वो जुमला याद आ रहा है मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब का, कल परसों ही किसी भाई ने थ्रो किया था कि एक प्रोफेसर एक बार प्रोफेसर बन जाए तो हमेशा प्रोफेसर ही रहता है, बाद में चाहे क्यों ना समझदारी की बातें करने लगे। तो मैं पंजाबी का प्रोफेसर भी रहा और पंजाबी के प्रोफेसर मेरे महबूब भी हैं। मेरे जो
मतलब कि कॉलेज में जहाँ से मैंने एमए की, ग्रेटिट्यूड है उनके प्रति उनके लिए जो जज्बा अब उभर के आ रहा है। बहरहाल एक बात मैंने शिद्दत से महसूस की जब मैं पंजाबी हलके से बाहर निकला या दिल्ली में आया। उर्दू शायरी में आए हुए मुझे पाँव धरे बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, 4 साल का वक्फ़ा है ये। मैंने उर्दू सीखी भी इसी वक्फ़े में मैंने दीगर उर्दू शोरा का कलाम पढ़ा और उर्दू के बारे में अपनी समझ बना पाया। और उर्दू सीखना मेरी मजबूरी भी थी। मैंने आपसे ऑफ रिकॉर्ड बात कही है, मेरे नाना की ज़बान थी तो मेरे घर की ज़बान थी, वो मैं नहीं जानता था, तो ये हमेशा कचोटती थी बात मुझे। उर्दू में जब आया मैं, या हिंदी की बात कर लूँ, उर्दू हिंदी के लेकर में मेरा जो आइडिया है, बेसिक आइडिया मुझे लगता है गंगाधरी शक्तिमान है, जो मुझे लगता है। बहरहाल ये जुमला मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करता, लेकिन मैं एक बात बड़ी शिद्दत से महसूस करता था कि जब पंजाबी हलके के बाहर जो दूसरे शायर हैं पंजाबी के, अमृता प्रीतम हो गई, पाश हो गए, इनको तो जाना गया, लेकिन शिव को इतना नहीं जाना गया। उसकी क्या वजह रही होगी? मैं ट्रांसलेशन के हवाले से ये बात कर पा रहा हूँ, तो सबसे बड़ी वजह मुझे ट्रांसलेशन की ही लगी है। मतलब ट्रांसलेशन नहीं हुआ या शिव को ट्रांसलेट करना मुश्किल है? दोनों बातें हैं। एक तो पहली बात तो आपको शिव का ट्रांसलेशन नहीं मिलेगा, ट्रांसलिट्रेशन मिल जाएगा। इनकी ये जो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये कुलियात है, ये देवनागरी में भी छपा है और ज़ाहिरन पाकिस्तान में अब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि वहाँ पे ये इसमें शाहमुखी में, फारसी पर्शियन में भी छपा होगा। वहाँ वाली बात तो समझ में आती है कि वहाँ तो पंजाबी जानने वाले यहाँ से 3 गुना लोग हैं पाकिस्तान में तो, लेकिन यहाँ पे जो जिनको गुरमुखी नहीं आती है, पंजाबी की जो प्रचलित स्क्रिप्ट है यहाँ पे जो नहीं आती है, वो ट्रांसलिट्रेशन तो पढ़ लेते हैं। जैसे आपका स्टेट हुआ, जम्मू के लोग, हरियाणा के लोग, जिनको पंजाबी समझ में आती है लेकिन पढ़ना नहीं आता, उनकी मदद तो की, बहुत मदद की। मैं बहुत ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जिनके पास शिव का ये पूरा मजमूआ है, उनका कुलियात है, वो देवनागरी स्क्रिप्ट में, लेकिन वो सिर्फ ट्रांसलिट्रेशन है, ट्रांसलेशन नहीं है। तो पंजाबी नहीं जानने वालों के लिए तो शिव मतलब अछूते ही रहे। तो जो बात आपने कही, जो सवाल उठाया, वो दोनों वजह ही मेरी समझ में आई कि एक तो कोई मेयारी ट्रांसलेशन उनका हुआ नहीं, और हुआ नहीं क्यों, इसके पीछे जब मैं गया तो पता चला कि उनको करना मुश्किल भी बहुत है। क्योंकि जब पाश और अमृता का मैंने नाम ले लिया है, इन्होंने बेशतर कलाम अपना जो है वो नसरी नज़्म या आज़ाद नज़्म के तौर पे लिखा, और जिसको आप ट्रांसलेशन बड़ी आसानी से, सिर्फ उर्दू ही नहीं दूसरी ज़बानों में भी इनका खूब ट्रांसलेशन हुआ है। सारी हिंदुस्तानी ज़बानों में या कुछ और फॉरेन लैंग्वेजेस में भी पाश का ट्रांसलेशन आपको मिल जाएगा। लेकिन शिव के साथ यही मसला है कि जो पंजाबी में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उस पोइट्री फॉर्म के लिए जिसको गाया जाता है, उसको कहते हैं प्रगीत काव्य। प्रगीत की वे तमाम पोइट्री फॉर्म्स जिनको आप लय ताल सुर में गा लेते हैं, उनको पंजाबी में प्रगीत पोइट्री के अंडर रखा जाता है, प्रगीत। तो प्रगीतकता होना, प्रगीतिकता, जिसको गाया जाने वाला, ये शिव की सबसे बड़ी खूबी थी, और अनुवाद में सबसे बड़ी अड़चन भी यही बनी, क्योंकि शिव के यहाँ एक भी मिसरा आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो बहर में ना हो। ये और बड़ी मज़ेदार बात थी कि उन्होंने जितना कलाम अपना लिखा वो सब का सब एकदम मीटर में, जिसको छंद में आप बहर में आप पाएंगे, और जो मज़ा उनको गुनगुनाते गाते हुए आता है वो फिर ट्रांसलेशन में जब लोगों ने कोशिश भी की तो वो भावानुवाद होके रह गया कि ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं। दूसरी बात, शिव की ज़बान के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि शिव के पास अब पंजाबी के इतने सारे डायलेक्ट्स हैं, गिनाने पे आ जाऊँ तो मतलब कि मेरी उंगलियाँ कम पड़ जाएंगी। आप माझी, मलवई, दुआबी, पोठवारी, मुल्तानी, चांगी, डोगरी तक को भी माना जाता है, मतलब कि सराइकी, सब पंजाबी का ही एक रूप है, जिसको आप अलग ज़बान मान लेते हैं तो मान लीजिए। लेकिन शिव के यहाँ जितनी डायलेक्ट्स थी वो सब के सब उस डायलेक्ट की वोकेबलरी के शब्द आपको शिव के यहाँ मिल जाएंगे। आपको पहाड़ी ज़बान, जो पहाड़ी इलाकों में बोले जाने वाली पंजाबी हैं, उसके तमाम लफ्ज़ियात जो हैं शिव के यहाँ
ऐसी मिलेंगी कि जो पंजाबी वाले ही नहीं समझ पाते। मैं आप लिटरली बता रहा हूँ, जब हम एमए कर रहे थे तो शिव को पढ़ते वक्त बहुत से लफ्ज़ ऐसे होते थे। और मेरे साथ तो ये है, आज भी मैं अपने प्रोफेसर्स को तंग करता ही हूँ। मैंने अभी लास्ट फ़ोन कोई 4 महीने पहले किया होगा कि मैं पढ़ रहा हूँ शिव को और कोई लफ्ज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा है और मैं अपने प्रोफेसर साहिबान की हेल्प ले रहा हूँ। तो जो वोकेबलरी इनकी थी वो इतनी ज़्यादा मैच्योर और इतनी ज़्यादा वो कि और उससे बड़ी बात, जिनको आप शब्द युग्म जिनको बोल रहे हो आप, वर्ड कम्बिनेशन इन्होंने ऐसे किए और नए लफ्ज़ों का मतलब कि हज़ारों नए लफ्ज़ों का इजाफा किया पंजाबी ज़बान में, जो कहते हैं कि शिव से पहले किसी ने उस तरीके से इस्तेमाल नहीं किए थे। तो ये एक बड़ा कारण रहा कि उनके लिए आप शब्द कहाँ से लाओगे दूसरी ज़बान में। तो अनुवादकों के सामने ये स्थिति तो रही, लेकिन मेरे लिए ये बड़ी कचोटने वाली बात थी कि यार मैं जिसका डाई हार्ड फ़ैन हूँ, जिसको मैं इतनी मोहब्बत से चाहता हूँ, लोग उसके बारे में जानते क्यों नहीं है। और मेरे एक बहुत मोहब्बती इंसान का मैं ज़िक्र यहाँ पे करना चाहूँगा। मैं चाहता था कि इनको मैं शिव के बारे में बताऊँ, मैं शिव के बारे में उन्हें बताता था, उनको फ़ोन पे मैं उनको उनकी नज़में सुनाता था, सामने से जवाब आता था समझ में नहीं आया, मैं उसके फिर अर्थ बताता तो कह रहे नहीं ऐसे अर्थ बताने से वो मज़ा तो नहीं आ रहा है। तो पहली ज़रूरत मुझे महसूस हुई कि ट्रांसलेशन होना चाहिए। मैंने ट्रांसलेशन ढूंढा, नहीं मिला इन तमाम वजूहात के चलते। तो फिर ये काम मैंने किया 2015 में, मैंने ये कोशिश की। 2015 मुझे याद है, 2015 की छुट्टियां शिव के नाम ही थी। मैंने उस वक्त 30 के करीब नज़में इनके अनुवाद की। बेहद बचकाना भी लग रहा है मुझे आज वो अनुवाद, क्योंकि उस वक्त ये मेरे लिए ये इस किस्म का पहला काम था। लेकिन खूब पजराई भी हुई, खूब तारीफ़ भी मिली मुझे। जो उर्दू हल्के में मैंने अपने दोस्तों को जब उस कलाम से रूबरू करवाया कि यार मैंने शिव को ट्रांसलेट किया है, तो बड़ा एक हौसला मिला। उस वक्त ये बात भी आई कि किताब छपवाई है। तो मैं आज यहाँ से भी बोलना चाहता हूँ, अगर कोई शिव के परिवार का कोई साथी इस वीडियो को सुन रहा हो, तो मुझे नहीं पता कॉपीराइट का क्या मसला है, तो मैं अपनी ओर से कोशिश में हूँ कि उनके परिवार के किसी शख्स से राब्ता कायम कर पाऊँ और मुझे ये अनुमति मिले कि उनके अनुवाद को हम छाप पाएँ। बहरहाल अभी इस 23 जुलाई से फिर से वो शिव का एक दौरा, जिसको मैं दौरा पढ़ना ही बोलता हूँ, कि ये बिल्कुल ऐसा ही मामला है। जब इनको आप पढ़ने लग जाते हो तो बाकी चीज़ों से आपका ध्यान हट जाता है, और फिर अगर आपके अंदर भी उतना ही दर्द है जितना शिव के पास था, तो फिर तो मामला अजीबोगरीब हो जाता है। मेरे लिए तो हो ही जाता है। तो बहरहाल अनुवाद मैंने किया। आज मैं आपको वो अनुवाद भी सुनाऊँगा। उनमें से एक नज़्म का जो हाल ही का अनुवाद है वो सुनाऊँगा। कुछ अनुवाद मैं पहले सुना चुका हूँ, आज उनको दोहरा नहीं रहा हूँ। शिव के कलाम में से जो मेरा पसंदीदा गीत है, एक वो गीत सुनाना चाहूँगा मैं। और एक नज़्म जो मुझे किसी और हवाले से मिली है, वो उसके कुलियात में भी नहीं है। और आप ये सोचिए कि 10 साल का बच्चा जब पार्टीशन के बाद इंडिया में आया है, उस वक्त जब देश तकसीम हुआ, तो उस वक्त उसके क्या ख्याल रहे होंगे, या जैसे जैसे उसने समझ पकड़ी है, जब वो बड़ा हो रहा है और वो देख रहा है कि उसका बचपन कहाँ बीता था और आज वो वहाँ जा भी नहीं सकता, तो उसने क्या सोचा होगा। इस लिहाज से उनकी एक नज़्म प्रीतम रिसाले में, या मुझे नहीं पता वो कहाँ छपी थी, लेकिन मुझे वो हासिल हुई है। तो मैं ज़मरुद भाई अगर आप कहें तो वो नज़्म उनकी पढ़ देता हूँ, जो कि पार्टीशन के हवाले से उन्होंने लिखी है। तो नज़्म का उन्वान है मौत दे राह, मौत के रास्ते। तो मैं पंजाबी में ही पढ़ूँ इसको? जी जी। मौत दे राह। मार्च 1958 में जो हवाला मुझे मिला है, प्रीतम में ये हवाला था, मार्च 1958 के। मौत दे राह। ए नफरत दे पैंडे सफ़र, ए नफरत दे पैंडे। मैं फिर यहाँ पे वो अर्थ नहीं बताने का कोशिश करूँगा। मैं चाहता हूँ कि फ़्लो में ही चले हम। हाँ, ए नफरत दे पैंडे। आपको कोई लफ्ज़ अगर नहीं यहाँ पे पता चल रहा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम बाद में उसके बारे में बता भी देंगे। ए नफरत दे पैंडे, ए रोसे उड़ाम्बे, ए मगरूर यारी, ए ज़िल्लत दे कांबे, ए बेपाक रावा, ए असमत दे चांबे। मैं वरिया तो सूली दे दुख मर रहा,
ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਪੈਂਡੇ, ਇਹ ਰੋਸੇ ਉਲਾਂਬੇ, ਇਹ ਮਗਰੂਰ ਯਾਰੀ, ਇਹ ਜ਼ਿਲਤ ਦੇ ਕਾਂਬੇ, ਇਹ ਬੇਪਾਕ ਰਾਵਾਂ, ਇਹ ਅਸਮਤ ਦੇ ਝਾਂਬੇ। ਮੈਂ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਲੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਹੁਸਨਾ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹਯਾ ਦੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਨਗਮੇ ਵਤਨ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਤੇ। ਮੈਂ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਂਦੇ ਹੁਸਨ ਵਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਲੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਹਾਸ਼ਮ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਵਾਰਿਸ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਹਾਸ਼ਮ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਵਾਰਿਸ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਜਿਹਾ ਰਸ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਹਿਜਰਾਂ ਦੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਟਾਰਸ। ਮੈਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲੌ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪੰਜੇਬਾਂ ਦੀ ਛਣ ਛਣ, ਨਾ ਚਰਖੇ ਦੀ ਕੂਕਰ, ਨਾ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਲਾਲੀ, ਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਕਰ, ਨਾ ਸ਼ਿੱਕਾਂ ਨਾ ਚਾਵਾਂ, ਨਾ ਤਾਂਗਾਂ ਦੀ ਹੁੱਕਰ। ਮੈਂ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਨਾ ਵੰਜਲੀ, ਨਾ ਬੇਲੇ, ਨਾ ਪਾਲੀ ਅਯਾਲੀ, ਨਾ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ, ਨਾ ਕੋਇਲ, ਨਾ ਮਾਲੀ, ਨਾ ਸੋਇਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਟੇਕੇ ਹਿਰਾਲੀ। ਮੈਂ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀਰਾਨੀਆਂ ਹਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਨਾ ਵਾਰੀ ਸਦਕੜੇ, ਨਾ ਲੋਰੀ, ਨਾ ਭੈਣਾ, ਨਾ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧਾਂ 'ਚ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ, ਨਾ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਦੀ ਮੈਣਾ। ਮੈਂ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਯਾਰੋ, ਉਹ ਯਾਰੋ, ਉਹ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਲੱਭੋ, ਲੱਭੋ ਢੂੰਡੋ। ਉਹ ਯਾਰੋ, ਉਹ ਯਾਰੋ, ਉਹ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਲੱਭੋ, ਉਹ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਬੇਖੌਫ ਰੱਬੋ। ਉਹ ਯਾਰੋ, ਉਹ ਯਾਰੋ, ਉਹ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਲੱਭੋ, ਉਹ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਬੇਖੌਫ ਰੱਬੋ। ਉਹ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਭੌਂਦਾ ਉਹ ਦੀਵਾਨਾ ਲੱਭੋ। ਮੈਂ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁੱਕੀ ਚਨਾ ਤਰ ਰਿਹਾ, ਚਨਾਬ ਸੂਖਾ ਹੁਆ। ਮੈਂ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁੱਕੀ ਚਨਾ ਤਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਓ, ਉਹ ਆਓ, ਵਤਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਉਹ ਕੁਰਲਾਟ ਸਹਿਕੀ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲੋ। ਉਹ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਛੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲੋ। ਮੈਂ ਹੁਸਨਾ ਦੇ ਹੁਸਨਾ 'ਚ ਰਸ ਚਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। मैं वरियाँ तो सूली दे दुख मर रहा हूँ। 1958 में ज़ाहिरन 20 साल उनकी एज रही है जब ये नज़्म उन्होंने लिखी है। 20 साल और भी नज़में हैं पार्टीशन के हवाले से उन्होंने लिखी हैं। बहरहाल मैं उनका नहीं जिक्र कर रहा। एक अजीब किस्म की कैफियत पार्टीशन जिन्होंने झेला है। हमारे यहाँ तो अक्सर बुज़ुर्ग कहा करते थे कि ये जो जुमला है अखंड राष्ट्र का, पाकिस्तान का, हिंदुस्तान का, ये सब मतलब कि खाए पिए घाये लोगों का जुमला है। बंटवारा तो बंगाल और पंजाब का हुआ है। खैर ये वाला जो मामला था, एक गीत है और मैं यहाँ बता भी दूँ साथियों को, मेरे कुछ बहुत साथियों को पता भी है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ज़ुकाम बुखार से था। लेकिन शिव के लिए ये जुमला मैंने पता नहीं कब कहा था, फिर दोहरा रहा हूँ कि शिव के लिए बात करनी हो तो मुझे कब्र से भी बुला लीजिएगा, मैं आ जाऊँगा। तो एक गीत है जो मेरा पसंदीदा गीत है। आज मैं इतना अच्छा नहीं गा पाऊँगा, मैं ठीक ठाक गा लेता हूँ इस गीत को, मेरा फेवरेट है। और जितना न्याय, जितना जस्टिस मैं इसके साथ कर पाता हूँ वो आपकी कचहरी में है। शिव को गाना, सरोदी कवि, वो जो मतलब कि शिव तो शायर के साथ साथ अपने गाने के लिए भी उतना ही मकबूल रहा है, तो उनके गीत को कोशिश करता हूँ मैं। तर्ज भी मेरी अपनी है, धुन। बाबल जी असां मरुआ गोडन जाना, ओ बाबुल जी असां मरुआ गोडन जाना। नैना देखू गेड़ दुमाले, नैना देखू गेड़ दुमाले, मरुए पानी लाना, ओ बाबुल जी असां मरुआ गोडन जाना। ये तर्ज वो नहीं है जो मैं चाहता था, लेकिन बहरहाल इसी में चलने दीजिए। मरुआ उगदा बाबल जी जिथे देश माहीदा वसे, मरुआ उगदा बाबल जी जिथे देश माहीदा वसे। मरुए दे फुल मेरे वर्गे माही रंगे पत्ते, मरुए दे फुल मेरे वर्गे माही रंगे पत्ते। मरुए दी छा बाबल जी जो चुम्मण होठी लाना, बाबल जी असां मरुआ गोडन जाना।
मरुआ खिड़दा बाबल जी जद चेतर मां आ जावे, जद हर बूटा महक हंडावे पर हर मल सुक जावे। मरुआ खिड़दा बाबल जी जद चेत महीना आवे, जद हर बूटा महक हंडावे पर हर मल सुक जावे। बाबल जी जो लेखी लिखिया ओ किस आण मिटाना, बाबल जी असां मरुआ गोडन जाना। बाबल जी किस कारण चिंता, किस कारण दिलगिरी, बाबल जी किस कारण चिंता, किस कारण दिलगिरी। ना साडे तन कोई रोग अवलड़ा, ना साडी उम्र अखीरी। बाबल जी असा मुकदा सूरज डुबदे तक मुड़ आउणा, बाबल जी असा मरुआ गोडन जाना। आई हैव स्पॉइल्ड इट कम्प्लीटली। बहरहाल ये नज़्म, ये गीत इनका मेरा पसंदीदा गीत जो है, और कभी इसको कंपोज करके मैं कोशिश करूँगा कि विद प्रॉपर म्यूज़िक भी आपको सुना पाऊँ। बहरहाल एक गीत अनुवाद का मैं सुना देता हूँ, जो अभी हाल का अनुवाद है, मैंने कुछ दोस्तों को सुनाया हुआ है और उसके साथ ज़हमत तमाम। इतनी देर तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। जो भी साथी हमारे साथ बने हुए हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि कौन कौन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिक्वेस्ट तो मैंने सभी से की थी। बहुत सारे आपके चाहने वाले हैं। अरे खैर, अब इसकी तर्ज कैसी होगी पता नहीं, मैं ऊंचा नहीं गा पा रहा आज। ये गीत है इनका मैं कल नहीं रहना, जिससे इंस्पायर होकर हमारी एक बहुत 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 प्यारे गुलूकार सुरजीत बिंद्रखिया ने एक बहुत अच्छा गीत भी गाया था। शमशेर सिंह संधू ने इस पे लिखा था, मैं तिड़के कड़े दा पानी पे कल तक नहीं रहना। बहरहाल ये इनका गीत है मैं कल नहीं रहना, यानी कि मैं कल नहीं रहूँगा। और इसका अनुवाद जो है, इतनी जिंदे में कल नहीं रहना, इसका अनुवाद है जाने मन मैं न रहूँगा कल यहाँ, ऐ जाने मन मैं न रहूँगा कल यहाँ। आज रात बाहों में भर के गीतों का चुंबन लेना है, ऐ जाने मन मैं न रहूँगा कल यहाँ। गुल न खिलेगा रोशनी का कल, कल न खिलेगा चंबा। गुल न खिलेगा रोशनी का कल, कल न खिलेगा चंबा। कल न महक बाहों में फिरेगी कर अपना सिर नंगा। आज की मानिंद कल न कोई भी शाख जमी चूमेगी, है जाने मन मैं न रहूँगा कल यहाँ। दूर दिशा में उड़ जाना है इन सारी चिड़ियों ने, दूर दिशा में उड़ जाना है इन सारी चिड़ियों ने। वक्त का दूल्हा हर लेगा कल सब मेरी पीड़ाएं। कल न रहेगा रुत के गले में फूलों का कोई गहना, है जाने मन मैं न रहूँगा कल यहाँ। नक्श कदम राहों के हैं जो सुबह तलक न जिएंगे, नक्श कदम राहों के हैं जो सुबह तलक न जिएंगे। और न मेरे ये गीत विरह के चोले को यूं सिएंगे। नक्श कदम राहों के हैं जो सुबह तलक न जिएंगे। और ना मेरे ये गीत हिज्र के चोले को यूं सिएंगे। फिर न किसी
ना रा 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 रा। भूल गया हूँ एक अंतर लाइन इसमें। है जाने मन बहुत खूब, मैं बहुत ना खूब। रहूँगा कल यहाँ। फिर ये जमरुद भाई आपके लिए ये आखिरी बंद है इसका। फिर ना कभी हम आज के जैसे दोनों मिल बैठेंगे, कल ना ये सूरज ऐसे चढ़ेगा, कल ना ये यूं उतरेगा। वक्त का पंछी दाना दाना सांसों का चुग लेगा। है जाने मन मैं न रहूँगा कल यहाँ। तो शुक्रिया। बहरहाल ये कोशिश है कि वक्त का पंछी सांसों का दाना दाना चुग ले, इससे पहले कुछ बातें आपसे हो जाएं, गुफ्तगू हो जाए। ज़ाहिरन आपने आज के इस सेशन को एंजॉय किया होगा, और मैं वो लफ्ज़ तो फ़िलहाल नहीं बोलना चाहता जो जमरुद भाई बोलेंगे, तो मैं उन्हीं से। तरकश जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप यकीन करिए, सुनने वालों और देखने वालों ने पता नहीं कितना एंजॉय किया होगा। मैं एंजॉय नहीं कर पाया, उसकी वजह यह है कि ये शायरी शायद सिर्फ एंजॉय के लिए नहीं है। अरे और ये आधा घंटा या पौन घंटा जो आपने गुफ्तगू की और जो शिव की एक नई दुनिया हमें दिखाई, शायद अगर ये 1 घंटा या आधा घंटा आप हमारे लिए नहीं निकालते, ये दुनिया हम कभी भी नहीं देख पाते। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने शिव को याद किया, और आपका इसलिए भी बहुत शुक्रिया कि एक नई दुनिया से हमें मुतारिफ़ करवाया। अब ये हमारा फ़र्ज़ बनता है हम सब का कि हम शिव की शायरी को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। और जैसा कि तरकश प्रदीप साहब ने बहुत सारी चीज़ों का तर्जुमा भी किया है, और आगे भी हमारी दरख्वास्त रहेगी कि ये तर्जुमा करें ताकि उस हवाले से हम उनको पढ़ें जो पंजाबी में उनको नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन आपके पास यूट्यूब भी है, और यूट्यूब में शिव का खुद का तो गालिबन 3-3.5 मिनट का एक छोटा सा इंटरव्यू है, लेकिन किसी भी बड़े गुलकार ने ऐसा नहीं किया कि अगर पंजाबी में उसने गाया हो तो शिव को ना गाया हो। तो वो आवाज़ आपने देखी। शिव की गायकी का एक कमाल ये भी है कि वो जब आदमी गाता है तो एक सहर सा, एक जादू सा उस पर तारी हो जाता है। तो तरकश प्रदीप जी जिस तरह उसे गुनगुना रहे थे, गा रहे थे, तो हम उसे महसूस भी कर रहे थे। दोस्तों, आप तमाम हजरात का शुक्रिया। अगली बार किसी और पंजाबी शायर पे, गालिबन पाश पे ही, चूँकि आज पाश का जिक्र हुआ है, तो अगली बार जब हमारी बैठक होगी तो हम लोग पाश की दुनिया का सफ़र करेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।